इमोटो, ठीक है। तो उसको डॉक्टर इमोटो के नाम से पूरी दुनिया आज जानती है। तो उन्होंने बहुत बड़ी एक रिसर्च किया था, वाटर हैज मेमोरी। मतलब ये है कि पानी की खुद की याद शक्ति है। मेमोरी मतलब सबको पता है मेमोरी क्या होता है, मेमोरी मतलब याद रखना। तो वाटर हैज मेमोरी मतलब पानी याद रखता है। तो क्या याद रखता है, जो उसको डायरेक्शन मिलती है वो याद रखता है, ठीक है। तो उसके ऊपर उन्होंने बहुत बड़ी रिसर्च करी थी और सामने ये आया कि पानी को आप जो भी कहते हो वो उसको याद रखता है। अब वाटर हैज मेमोरी ये कंसेप्ट पूरे यूट्यूब में बहुत फेमस है। तो आप जब भी फ्री हो तो ऐसे सर्च किया करो, ताकि उससे आपकी बुद्धि और शार्प होगी, ठीक है। जैसे बच्चों को उसको हम इंटेलिजेंट बनाने के लिए छोटे छोटे खिलौने लेके देते हैं ना, तो इसी तरह हमें भी अपने आप को इन चीज़ों में, स्पिरिचुअल चीज़ों में, उनमें अपने आप को इंटरेस्ट जगाने के लिए, अपनी बुद्धि को तेज करने के लिए हमें ये नया नया सर्च करते रहना चाहिए। तो जो वाटर हैज मेमोरी का कंसेप्ट है मैं बताता हूँ कि उन्होंने क्या रिसर्च किया। उन्होंने रिसर्च ये किया कि पूरी दुनिया में अलग अलग देश में से अलग अलग जो फेमस नदी होती है वहां से उन्होंने पानी के सैंपल्स मंगवाए। पूरी दुनिया में से पानी के सैंपल्स उन्होंने मंगवाए, ठीक है। उसके बाद उस पानी के सैंपल्स को इकट्ठा करने के बाद उस पानी के सैंपल्स को बर्फ बना दिया, आइस बना दिया। और जब वो बर्फ बन गया तो उसको माइक्रोस्कोप से वो लोगों ने देखा कि इसके अंदर क्या है। मतलब ये सिंपली बताऊं तो बर्फ को माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने देखा कि इसके अंदर क्या है। तो उन्होंने अलग अलग टाइप के क्रिस्टल देखे, ठीक है। तो उसके बाद एक डॉक्टर अलान करके हैं पाकिस्तान के, तो उन्होंने जब वो रिसर्च किया तो उनकी टीम में वो भी थे पाकिस्तान के। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने क्या किया कि सब लोग अलग अलग देश के बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने अपनी अपनी तरह से उसके ऊपर और एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पानी के ऊपर अपने शब्द को यूज किया। उसको अपने अपने जैसे पानी के सैंपल को हाथ में लिया, जैसे एक गिलास पानी, एक सिंपल लॉजिक बताऊं तो एक गिलास पानी लिया और उसको बोलने लगे कि इस पानी के अंदर बहुत शक्ति है, इसके अंदर बहुत प्रेम है, इसके अंदर बहुत भावना है, इसके ये बहुत पॉजिटिव काम कर सकता है। तो उस पानी को जो आपने बोला, पॉजिटिव चीज बोली, उसको फिर उन्होंने उसको फिर बर्फ बनाया और फिर माइक्रोस्कोप से उसको देखा। तो जब उसको देखा तो उसके अंदर उनको क्या दिखा, ऐसे बढ़िया क्रिस्टल, उसके अंदर फूल बने हुए थे, अलग अलग फूल बने हुए थे, एकदम खूबसूरत फूल बने हुए थे। पानी के एक छोटे से क्रिस्टल जो बनता है उसके अंदर फूल की अलग अलग बनावट बनी हुई थी। तो उसके बाद ये लोगों ने सोचा कि ये कैसे, इसके अंदर फूल कैसे बना, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो डॉक्टर अलाम थे पाकिस्तान के, उन्होंने क्या बोला, उनके अल्लाह के 99 नाम पानी के आगे बोले, पानी के 99 सैंपल लिए और उसके आगे अपने अल्लाह के नाम दिए 99, और फिर उनको वापस बर्फ बनाया, उसको फिर माइक्रोस्कोप से चेक किया तो अलग अलग नाम के अलग अलग क्रिस्टल बने और ये चीज उन्होंने पूरी दुनिया को बताई। उसके बाद डॉक्टर इमोटो ने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया कि जैसे पॉजिटिव बोलते हैं तो बढ़िया क्रिस्टल खिलते हैं, तो उन्होंने बोला अगर हम नेगेटिव बोलते हैं तो क्या होता है। तो उन्होंने उस पानी को गाली दी, हिटर्ट किया, उसको बोला ये तो बकवास है, ये तो कुछ नहीं कर सकते, ये तो इससे दुख मिलता है, नफरत होती है, ऐसे ऐसे नेगेटिव शब्द बोले उस पानी के आगे। तो उस पानी के क्रिस्टल को जब उन लोगों ने फिर से माइक्रोस्कोप में देखा तो डरावनी शक्लें बनी हुई थी अंदर। मतलब जो पहले फूल बने हुए थे वो बाद में नेगेटिव, मतलब एकदम खराब क्रिस्टल बनने शुरू हो गए। तो जो पहले फूल थे वो फिर बाद में एकदम खराब होने लगे। तो उसके बाद उनको समझ आया कि पानी को हम जो भी कहते हैं वो याद रखते हैं उसे। मतलब ये हुआ कि हमारे माइंड के जो वाइब्रेशंस है वो पानी के अंदर जाते हैं और उसी भावना के अनुरूप उसके अंदर क्रिस्टल क्रिएट हो जाते हैं। तो उसके बाद जब मैंने मुझे जब पता चला 2-4 महीने पहले ही पता चला,
कि ऐसा ऐसा एक्सपेरिमेंट पूरी दुनिया में हुए हैं। तो उसके बाद मैंने एक और वीडियो सर्च किया, उसमें मुझे मिला कि उन लोगों ने क्या किया, 2 सैंपल लिए पानी के। एक पानी के अंदर पॉजिटिव बातें हैं, इतनी पॉजिटिव कि ये पानी पीने से बहुत फ़ायदा होता है, बहुत फ़र्क है, इसके अंदर बहुत शक्ति है, बहुत एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव 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 है। और एक दूसरा पानी लिया, उसके अंदर उसको बहुत पानी को गालियाँ दी, नेगेटिविटी बोली कि इसके अंदर बहुत हेट्रेड है, इसके अंदर बहुत गुस्सा है, इसके अंदर बहुत क्रोध है, ये बेकार है, फलाना है, ढिकना है। तो नेगेटिव चीज़ बोलने से फिर वो 2 सैंपल को लोगों ने अलग अलग रख लिया। फिर उसी पानी से चावल बनाए गए, पॉजिटिव वाले पानी से भी चावल बनाए और नेगेटिव वाले पानी से भी चावल बनाए। फिर उस चावल को एक एक डिब्बी के अंदर पैक करके उन्होंने रख लिया और उस दोनों ही डिब्बी को वो पर डे उसको चेक करते थे कि भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो जैसे जैसे दिन बीतते गए तो पॉजिटिव वाला जो था सैंपल, वो तो एकदम मस्त सफेद दिख रहे थे चावल, और जो नेगेटिव, जिसको नेगेटिव बोला गया था, और उसके जो चावल बने हुए थे वो धीरे 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 उसके अंदर वो लेस बनने लगे, थोड़े से कलर उसका चेंज होने लगा। जैसे जैसे 15 दिन बीते तो पॉजिटिव वाले जो थे वो तो सेम टू सेम एकदम बढ़िया थे, लेकिन जो नेगेटिव, जिन पानी को नेगेटिव बोला गया था, वो जो सैंपल था वो पूरा काला बन चुका था। मतलब जो चावल थे वो बिल्कुल खराब हो चुके थे। तो उसके बाद उनको समझ में आई कि ये चीज बहुत इफेक्ट करती है, ये वाइब्रेशंस जो है, हम जो बोलते हैं, जो हम सोचते हैं। तो डॉक्टर इमोटो ने बाद में बताया कि जिस प्रकार हमारे बोलने से, हमारे वाइब्रेशन से, ये पानी के वाइब्रेशंस, उसके मॉलिक्यूल्स चेंज हो जाते हैं और यही चीज वो पानी याद रखता है। उसी प्रकार आपके बोलने से, नेगेटिव या पॉजिटिव बोलने से आपके शरीर के अंदर जो 90% पानी है वो भी अकॉर्डिंगली ही एक्ट करता है। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो 90% पानी है वो तुरंत ही काम करना शुरू कर देता है। जैसे आप गैस पे पानी रखो और गैस चालू कर दो तो कैसे चालू हो जाएगा, उसके अंदर हलचल चालू हो जाएगी, एनर्जी आना चालू हो जाएगी। ऐसी तरह हम पॉजिटिव बोले तो पॉजिटिव एनर्जी हमारे हर सेल के अंदर वो धीरे 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 बाहर आएगी। और नेगेटिव बोलेंगे, नेगेटिव सोचेंगे किसी के बारे में, तो हमारे शरीर के अंदर ही जो 90% पानी है वो अकॉर्डिंगली ही काम करना शुरू कर दे। तो मैंने जब बापूजी को बोला तो बापूजी ने ये बताया कि ये तो बहुत पुरानी बात है। मैंने कहा कैसे? तो उन्होंने बोला कि आपको याद हो तो आपने शास्त्रों में, टीवी में काफी बार देखा होगा कि कोई भी ऋषि मुनि जब गुस्से हो जाता था, जब श्राप देने लगता था तो क्या करता था, हाथ में पानी ले लेता था, पानी लेके उसके ऊपर ऐसे डालता था। फिर जब जागरण होता है, जब माता का भजन का प्रोग्राम होता है तो वो मटकी में पानी भर के रखते हैं। मैंने जब माँ को बोला तो माँ ने बोला हमारे यहाँ भी ऐसा होता है कि जब जागरण होता है तो मटकी के अंदर पानी भर के रख लेते हैं, और जब वो जागरण पूरा होता है तो उस पानी को हाथ में लेके सबके ऊपर ऐसे छींटे डाले जाते हैं और बोलते हैं हुई वर्षा अमृत की। ऐसे तो हर जगह ये कल्चर है, लेकिन पता नहीं है कि इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब धीरे धीरे अब समझ में आ रहा है। तो बापूजी को जब मैंने ये बोला कि ये वाटर हैज मेमोरी की बात हो रही है, तो बोले ये तो अभी सिर्फ जो दिख रहा है, जिसका हमें सैंपल मिला है, इसकी वजह से ये हमारे सामने है। बाकी अगर आप हवा को देखो, हमारी हर सोच, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 तत्वों में हमारी सोच, हमारे वाइब्रेशंस जा रहे हैं, वही हमारे बॉडी के अंदर रिएक्शन ला रहे हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। जैसे मैंने पहले भी आपको बोला था कि एक इंसान ने मैंने उनकी एक क्लिप सुनी थी शिवानंद जी की, तो उनको बोला कि अरे बाबा जी आप तो बड़े चमत्कारी हो, आप तो विदाउट ऑपरेशन जो पथरी जो है स्टोन, उसको आप निकाल देते हो। तो बोले चमत्कार मैंने नहीं किया, चमत्कार तुमने किया है, तुमने विदाउट ऑपरेशन अपने पेट में डाल दी है। तो ये चीज कोई चमत्कार नहीं है, पर ये नेगेटिव सोच जब हमारे अंदर इकट्ठा हो जाती है, हमारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तो जब ये नेगेटिविटी इकट्ठा हो जाती है तो हमारे शरीर के अंदर कहीं ना कहीं वो इकट्ठा हो जाती है। जैसे मैंने आपको लास्ट जब हम पिछले नवंबर या अक्टूबर में मिले थे तब आपको वीडियो बताया था कि जो ब्लड है, तो ब्लड के अंदर कितने सारे आपको बताए थे सेल्स, जैसे एक बूंद खून के अंदर पूरी नदी बह रही है, और वो जो सेल्स है वो हमारे
सोच से काम कर रहे हैं। जिस प्रकार हम 30-40 साल के यंग होते हैं तो वो हमारे ब्लड के अंदर नेगेटिविटी जो आती है उसको पकड़ के बाहर निकाल देते हैं, मतलब ब्लड में से शुगर को निकाल देते हैं। तो जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो वही सेल काम करना बंद कर देते हैं, वो इनएक्टिव हो जाते हैं। तो वो इनएक्टिव होने से क्या होता है, वो बीमारी हमको पकड़ लेती है, हमारे खून के अंदर नेगेटिविटी बढ़ जाती है, उसे स्किन डिजीज होते हैं या शरीर के कोई भी डिजीज होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हमारे अंदर कोई भी नेगेटिविटी आती है तो वो हमारे अंदर क्या क्रिएट करेगी, चाहे पॉजिटिव इफेक्ट चाहे नेगेटिव। तो बात ये थी कि वाटर हैज मेमोरी, अब आपको क्लियर कंसेप्ट समझ में आ गया। तो उसके बाद डॉक्टर अलाम जो पाकिस्तान के हैं उन्होंने ये बोला कि मैंने इसके लिए सोचा है कि मैं इसके 50 लाख पर्चे छपवाऊंगा और पूरे पाकिस्तान में बांटूंगा और सब बच्चों को ये सिखाऊंगा कि ये पर्चे पढ़े कि वाटर हैज मेमोरी। आप कभी भी किसी से गुस्सा ना होए, आप किसी से लड़े नहीं, आप किसी से नेगेटिव ना सोचे, क्योंकि ऐसा सोचने से आपके शरीर के अंदर, आपकी बुद्धि के अंदर जो नेगेटिविटी भर जाती है तो उसकी वजह से हम धीरे धीरे हम डाउन स्टेज में जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, आपको लोगों को बतानी चाहिए कि ना सिर्फ पानी, जल तत्व के अंदर हमारे वाइब्रेशंस चेंज कर सकते हैं, इसी तरह आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, जो 5 तत्वों का हमारा शरीर है, वो भी बिल्कुल इसी तरह से हमें हमारे शरीर पे उसका इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये नई चीज मुझे मिली थी तो मैं थोड़ा आपको कंसेप्ट बताया। अब मैंने थोड़ी सी और चीजें लिखी हुई है, मैं आपको बताता हूँ। मनुष्य को समझ आना चाहिए कि मन और आत्मा दोनों ही अलग है। जैसे हमारा जो माइंड है एक मेंटल और एक स्पिरिचुअल ऑर्गन है, वो हमारे शरीर का एक स्पिरिचुअल ऑर्गन है। जिस प्रकार शरीर के अलग अलग ऑर्गन काम करते हैं वैसे भी मन भी आपका उसी प्रकार काम करता है। अब मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि एक्सीडेंट गाड़ियों में क्यों होते हैं, क्योंकि जब वो गाड़ी चलाता होता है तो उसके माइंड में विचार अपने टीवी की तरह चलते होते हैं, तो उसका पूरा जो ध्यान है वो उसके अंदर है, उस विचारों में, और उसके सामने क्या आ रहा है उसको वो नहीं दिखाई देता। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम स्कूल में बच्चे थे तो हम स्कूल में बैठते थे तो टीचर पढ़ा रही थी बोर्ड पे, हम देख भी रहे थे बोर्ड पे, लेकिन हमारी बुद्धि भटक रही थी कहीं और हमारे विचारों में। तो मतलब क्या हुआ, देख तो रहे हैं, आंखें तो देख रही है लेकिन काम नहीं कर रही है। टीचर पूछेगी क्या बोला, चल रिपीट कर, तो याद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो ध्यान है वो वहां नहीं था, हमारी आंखों में नहीं था, कहीं और था। हम कई बार क्या होता है, हमें कहीं कोई बात कर रहे तो हमें सुनाई नहीं देता, तो हम क्या करते हैं, अरे फिर से बोलना ध्यान से। तो उस समय जो हमारा जो ध्यान है ना वो डायरेक्ट यहां से हटके यहां पे आ जाता है, फिर से बोल। कहने का मतलब ये है कि ये जो ध्यान जो है एक स्पिरिचुअल ऑर्गन है। जैसे हाथ, पैर, किडनी, हर एक का काम अलग अलग है, वैसी तरह हमारा एक जो ध्यान है वो एक ऑर्गन है। वो हमारे शरीर के अंदर एक पावर है, व्हाइट कलर का एक छोटा सा, वो जहां जाता है वहां पे उसका पूरा शरीर का एनर्जी वहां केंद्रित हो जाता है। जैसे अभी मेरे को आप सब सुन रहे हो ध्यान से, तो आपका ये वाला यहाँ जो ध्यान है वो आपकी आंखों के साथ कनेक्टेड है और वो आपको पूरा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे दे रहा है। तो हमें क्या समझना, क्या सीखना चाहिए कि ध्यान कैसे लगाए और ध्यान कैसे तोड़े। अब हम सोचेंगे ध्यान कैसे तोड़े, मतलब क्या, तोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी। जोड़े तो समझ आ गई कि ध्यान लगाना जरूरी है, तोड़ने का मतलब क्या। ध्यान तोड़ने का मतलब यह है कि हमारे विचार जब नेगेटिव की ओर पहुंच जाते हैं, जैसे मेरी बात आप सुन रहे हो लेकिन आप सोचते सोचते मेरी बात को सुनते सुनते कहीं और पहुंच जाते हो, वहां से ध्यान तोड़ के वापिस इधर आ जाना, ये प्रैक्टिस करने की बात है, उसको ध्यान तोड़ने की बात है। और ध्यान जोड़ना मतलब जो बार बार आपका दिमाग यहां से घर पहुंच जाता है, वही सोच रहे होंगे कि घर में मैं ये कर रही होती, मैं ये कर रहा होता, घर में ये हो रहा है, कोई आया होगा, कोई गया होगा, तो वहां से वो ध्यान हटा के यहां जोड़ना है। क्योंकि जहां ध्यान है, जहां ऑब्जर्वेशन है, वहीं सब कुछ है। तो इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ था। मैंने पिछली बार भी बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन गन से जैसे अभी होली आने वाली है तो जो पिचकारी होती है ना अपने बंदूक में, जिसमें पानी भर के रखते हैं, ऐसे गोली मारते हैं तो सामने वाले के ऊपर जाती है, तो ऐसे एक इलेक्ट्रॉनिक गन थी।
तो इलेक्ट्रॉनिक गन से एक सामने पर्दा था, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन को उस पर्दे पे मारना था गोली से। तो हुआ ये कि उसके बीच में वो लोगों ने एक पर्दा रख दिया, उसके अंदर एक छोटा सा छेद था। तो जैसे वो गोली चलाते थे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता था, उस पर्दे के बीच में से निकल के लास्ट वाले पर्दे पे टच होता था। अब हुआ ये कि वो लोगों ने पहले ऐसा ट्राई किया, 2 4 5 बार किया, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपना ध्यान ना हटा दिया वहां से। तो उसके बाद में ध्यान हटाया, फिर गोली चलाई, तो जो इलेक्ट्रॉन निकला वो दीवार में एक में ना जाके 2 छेद थे तो 2 में से निकल के गया। मतलब ध्यान दे रहे थे तो एक छेद में से निकल के दीवार पे जा रहा था, और ध्यान नहीं दे रहे थे तो 2 इलेक्ट्रॉन एक के 2 हो जाते थे और उस छेद में से निकल के सामने दीवार पे जाते थे। मतलब ये हुआ कि ऑब्जर्वेशन ऐसी चीज है, जैसे बच्चा खेल रहा है, अगर उसको आप ना देखो तो वो अपने हिसाब से खेलता रहेगा, लेकिन जब आप उसके ऊपर ध्यान दो और उसे पता हो कि मुझे वो देख रहे हैं, तो वो अपनी अलग अलग एक्टिंग करे। तो कहने का मतलब ये है कि जहां आपका मन, कंसंट्रेशन, आपका ध्यान जाएगा, वहीं आपका पूरा पावर वहां लगेगा। इसलिए बच्चे को बोलते हैं ध्यान से कर। जब भी हम कुछ लिखते हैं तो गलती हो जाती तो बोले तेरा ध्यान कहाँ है, तो ध्यान विचारों में कहीं खो जाता है। विचार कौन पैदा करता है? मन। और मन का काम क्या है? अपने अंदर की भावनाएं बाहर लाना। जो देखता है वो सोचने लग जाता है, वो लाइट क्यों बंद हो गई, ये क्या हो गया, कौन आया कौन नहीं आया, कौन क्या कर रहा है, ये मन का काम है। लेकिन ध्यान जो है वो उनके ऊपर फोकस करता है, टॉर्च की तरह। तो हमें अपना जो ध्यान, जो स्पिरिचुअल ऑर्गन है, उसको हमें प्रैक्टिस करानी है। इसलिए क्या बोला कि मन को कंट्रोल करना तो बहुत मुश्किल है। तो क्या किया जाए उसके लिए? हमारा जो ध्यान है उसको कंसंट्रेशन करने के लिए, ध्यान लगाने के लिए क्या किया जाए? क्योंकि मन के अंदर तो ऐसे ऐसे विचारों चलते रहते हैं, बार बार हम कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं बैठे बैठे। कभी अमेरिका गए ना हो तो भी पहुंच जाएंगे अमेरिका। तो उसके लिए जब भी हमारे अंदर नेगेटिव विचार, नेगेटिव थिंकिंग बढ़ने लग जाए, तो हमें सोचना है, हमारे अंदर एक रिकॉर्डिंग फिट होनी चाहिए। क्या? कि मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, मैं एक तेजस्वी आत्मा हूँ, मैं इस धरती पे विश्व कल्याण के लिए आई हूँ। जब भी ऐसी भावनाएं तुम्हारे अंदर आएगी तो मन के अंदर जो फालतू के विचार है वो सब निकल जाएंगे। आपका जो टॉर्च है, आपका जो ध्यान है, वो बिल्कुल उसी के ऊपर फोकस होगा और बाकी के सब मन में से विचार निकल जाएंगे। ठीक है? आपको यही सोचना है कि मैं आत्मा अलग हूं और हमारा जो मन है वो अलग है, और मेरी आत्मा जो है वो श्रेष्ठ है, और जो मन कहता है वो मेरी आत्मा नहीं। क्योंकि मन तो कहता है चलो अमेरिका चलो, चलो घूमने चलो, ये करो वो करो वो करो, क्योंकि मन चंचल है। तो उसकी हर बात को मानना आप जरूरी नहीं है, क्योंकि आप, इसलिए कृष्ण ने क्या बोला कि हे अर्जुन, आत्मा की चिंता कर, क्योंकि शरीर से श्रेष्ठ है मन और मन से श्रेष्ठ है आत्मा। तो आत्मा की चिंता कर। तो आपको भी अपनी आत्मा की चिंता करनी है, मन की चिंता नहीं करनी, क्योंकि मन तो आपको खूब भटकाएगा, ऐसा ऐसा भटकाएगा कि नाम भी बदनाम करवाएगा। इसलिए आत्मा की चिंता करनी है कि आत्मा क्या करेगी, हम क्या कर रहे हैं, हमारी जिंदगी का लक्ष्य क्या है, हम क्यों धरती पे आए हैं, हमारे कौन से कर्म बाकी बचे हुए हैं, हम क्या ऐसा करें तो हम ये जीवन और मृत्यु के चक्र से ऊपर चले जाएं। तो ये चीजों को अपने अंदर बार बार सोचना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। पूरे दिन में ये सोचना है कि आज मेरी ड्यूटी क्या थी और मैंने आज क्या किया। जब रात को सोने लगो तो उससे पहले एक बार सोचो कि आज पूरे दिन हमारा लक्ष्य, जीने का लक्ष्य ये था और किया आज हमने ये, तो आपको पता चल जाएगा कि कल क्या करना है। ठीक है? देखिए, जो मन में जो विचार आते हैं उससे हमारी बुद्धि पर, उस मन के ऊपर हमारी बुद्धि विचार करती है। उसके बाद में हम डिसीजन लेते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, और उसके बाद मनुष्य के जो खुद के संस्कार है उसके हिसाब से वो कर्म करता है। अब जैसे आपने संस्कार क्या बना दिया अपने अंदर कि हम विश्व परिवर्तक आत्माएं हैं, हम कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, हम नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में नहीं लाएंगे। तो हमारे संस्कार इतने पक्के करो, ब्रह्मा कुमारी में या हर जगह पे संस्कार पक्के कराने का काम वो बहुत अच्छी तरह सिखाते हैं कि अपने अंदर संस्कार पक्के करो कि आपको यही करना है, यही करना है। तो अल्टीमेटली मन में जो भी विचार आए उसको आप अपनी संस्कार से दबा के और आगे चल पाए।
देखिए बहुत अच्छी बात मैंने आगे लिखी थी कि मन में जिस प्रकार मन जो है वो बार बार विषयों का चिंतन करता है। मतलब क्या विषयों का चिंतन? मतलब हम एक दूसरे की तीसरे बंदे की बात करके खुश होते हैं, हम लोगों की पंचायत करते हैं, मतलब पूरे दिन गॉसिप, उसने ये किया, वो ये कर रहा है, ये तो गलत कर रहा है, केजरीवाल को ये करना चाहिए था, मोदी को ये करना चाहिए था। क्या आप यहाँ सोचोगे तो बैठ के वो सुन लेगा? क्या वो आप जो सोचोगे वही करेगा? तो विषयों का चिंतन करने से आपको क्या फायदा? अब देखिए विषयों का चिंतन करने से क्या होता है। देखिए जब भी आप विषयों का चिंतन करते हैं मतलब पर चिंतन, सिंपल बात तो पर चिंतन, जब आप जिसको भी अपने माइंड में बार 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 याद करोगे तो उससे क्या होगा? उससे आपका मोह बहुत बढ़ेगा उसके प्रति, आप बार बार उसको और याद करना चाहोगे। जिसको आप टीवी में देख रहे हो, आज दुनिया में इतनी एडवर्टाइज क्यों चल रही है? आप देखो 1 मिनट का एडवर्टाइज, टीवी का सीरियल पूरा हुआ नहीं, 5 मिनट का एडवर्टाइज आ गया। ऐसा क्यों? क्योंकि सबको पता चल चुका है कि जो दिखता है उसके बारे में सोचता है, और जो सोचता है उसी को वो पसंद करता है। सिंपल है। आप बार बार पेप्सी 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 की एडवर्टाइज दिखाते रहेंगे तो वो जब भी दुकान में जाएगा उसको पेप्सी ही याद आएगी और वो पेप्सी ही खरीदेगा। तो एक ये फिजिकल, ये जो हमारा जो क्या बोलते हैं इसको साइंटिफिक उसकी एक लैंग्वेज में, कि बार बार मन उसको याद करता है, विषयों को बार बार याद करता है। तो विषयों को काटने के लिए क्या करना चाहिए वो मैं आपको आगे बताता हूं। अच्छा, जब हमारे अंदर उस चीज के प्रति मोह बहुत बढ़ जाता है, जब हम उसको बार बार सोचते हैं तो मोह बढ़ता है। मोह बढ़ने से आपकी सोचने और समझने की शक्ति जो है वो नष्ट हो जाती है। जब आपकी सोचने और समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है तब आपकी बुद्धि का नाश होता है, और जब बुद्धि का नाश होता है तो इंसान का सर्वनाश हो जाता है। सिंपल, ये गीता में बताया हुआ है, और ये प्रैक्टिकली आज हम दुनिया में देख रहे हैं कि आज लोगों को क्या हो रहा है। इसलिए कृष्ण ने क्या बोला, कौन जिएगा कौन मरेगा ये तुम्हारी समस्या नहीं है, तुम अपना कर्म करो, तुम अपनी सोच सोचो। क्यों? क्योंकि आपकी सोच को वो मानने वाला नहीं है, उसके खुद के कर्म है। जैसे हम कई बार बोलते हैं कि अपने बच्चे को बोल रहे हैं या किसी अपने जो अपने हित वाले व्यक्ति है, हम उनको बोलते हैं सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ, लेकिन सुधरता क्यों नहीं है? आप पेड़ को बोल रहे हो कि ये पेड़ तू सुधर जा सुधर जा सुधर जा, लेकिन आपको पता है वो पेड़ कहाँ जुड़ा हुआ है? जमीन से, जड़ से। उसकी जड़ें कहाँ फैली हुई है? उसकी जड़ें जमीन में मतलब 100-200 फुट तक फैली हुई है। मतलब ये कि हम उसकी बॉडी को बोल रहे हैं कि सुधर जा, लेकिन उसकी आत्मा पुराने हजारों वर्षों के संस्कार साथ में लेके आई है, अपने कर्म लेके आई है। तुम एक बार बोलोगे तो वो कैसे सुधरेगा? कम से कम उसको जितने कर्म लेके आए हैं उतनी बार बोलना पड़ेगा, तब जाके उसको बोलते हैं ना, उसका बाल भी नहीं फरकता, तो वो तब फरकेगा। बार 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 उसको याद कराना पड़ेगा। बाप इसलिए याद क्या कराता है कि बेहद का बाप बेहद के बच्चों को बेहद की बातें याद करा, कि हम कौन थे, हम बेहद के वासी थे और हम हद में आ चुके हैं। ये क्यों बार बार सबको बताना पड़ता है? क्योंकि हम भूल जाते हैं। हम इस दुनिया में आनंद ढूंढते हैं, हम अपने मन के अंदर विषयों का चिंतन करते हैं, हम लोगों की बुराई करके खुश होते हैं। एक बार जो आनंद पड़ गया, जैसे विकृत आनंद, जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो गाड़ी जाती है तो उसको पत्थर मार के बहुत आनंद मिलता है। आपने देखा होगा, साइकिल लेके कोई जा रहा है उसकी हवा निकाल देंगे। नरखट बच्चे होते हैं तो उसको आनंद आता है, विकृत आनंद है। उनको बताने वाला नहीं है कि बेटा ऐसा करने से तेरे को एक दिन भुगतना पड़ेगा। कई बार जाते जाते गिर जाते हैं, रास्ते में चलता हुआ बच्चा गिर जाता है तो उसको पता नहीं मैं क्यों गिरा, लेकिन वो भी उसका कर्म था। बिना कर्म तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। पेड़ का कर्म क्या है? पेड़ का कर्म है छाया देना, उसका कर्म। इसी प्रकार हर व्यक्ति चाहे कोई भी योनि में हो वो अपना कर्म करता रहता है। तो हमें बच्चों को जो ग्रोइंग एज, उनको कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि वो बिग जीरो है बेचारा, उनकी मेमोरी लॉस्ट हो चुकी है, वो भूल चुका है कि कौन है। उनको ये समझाना चाहिए कि बेटा पॉजिटिव सीखो, हर चीज पॉजिटिव से लो। हम अपने आप को हमेशा कोसते रहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे कौन से ऐसे बुरे कर्म थे, मेरे साथ ऐसा बुरा हुआ। भाई जो थे वो थे, रिजल्ट आ गया, टाइम पूरा हो गया, खत्म हो गई कहानी। हर चीज टेम्पररी है इस दुनिया में, सुख भी टेम्पररी, दुख भी टेम्पररी।
क्यों चिंता कर रहे हो? अभी दुख है तो कल सुख आएगा, कल सुख है तो फिर दुख आएगा। तो दुख आने क्यों दे रहे हो? दुख आने का मतलब, कृष्ण ने क्या बोला कि तेरे हाथ में तू तू कर्म कर सकता है, तेरे हाथ में बाण है, तू बाण चला सकता है, लेकिन वो बाण वो मृग को लगेगा या नहीं लगेगा, वो जिएगा या मरेगा, वो तेरे हाथ में नहीं है, वो उसके खुद के कर्म के ऊपर डिपेंड है। तू बाण तो छोड़ सकता है, तो तेरी अधिकार की सीमा कहां खत्म हो जाती है? उस बाण पे तेरी सीमा, तेरी अधिकार की सीमा खत्म हो जा रही। मतलब ये कि हमने हमारी 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 सीमा कहां तक है? हमारी सीमा हमारी सोच तक है। किस बारे में? हम किसी के लिए अच्छा सोचे या बुरा सोचे, हमारी सीमा हमारे विचारों तक है, इससे ज्यादा नहीं है। हम किसी का भला कर सकते हैं, किसी गरीब को खाना खिला दिया तो अभी तो खा लिया, पेट भर के खुश हो गया, लेकिन 5-6 घंटे बाद फिर भूख लगेगी, या फिर से खिलाने जाएंगे, या पूरी जिंदगी उसी की सेवा करेंगे। तो करोगे क्या? कई लोग मैंने जिंदगी में देखे कि मतलब गरीबों की पूरी बात नहीं है, लेकिन तुम्हारा रियल जो आत्मा का जो पर्पस है वो समझना चाहिए कि मैंने इस धरती पे क्यों जन्म लिया और मेरे कौन से शेष कर्म बचे हुए हैं। कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोला कि मंदिर में जाके बैठ के पूजा कर ले? नहीं बोला। उसने बोला तू अपने नियत कर्म कर, कुछ ना करने से अच्छा अपने नियत कर्म करो। हम सोचे कि भाई चलो हम भी काम धंधा छोड़ के बैठ जाते हैं। नियत कर्म मतलब जो आपके डेली रूटीन लाइफ को चलाने के लिए जो भी आपको जरूरी है, जैसे खाना खाना। इसलिए कृष्ण ने क्या बोला कि बैलेंस संभालना, ज्यादा खाने वाले या नहीं खाने वाले वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। कोई 15 दिन, कोई 2 महीने या 5 महीने के उपवास करता है तो वो तो आखिर शरीर छोड़ ही देते हैं। उन्होंने ऐसा उपवास करने को नहीं बोला। उपवास का तो साइंटिफिक पर्पस है और पहले आध्यात्मिक भी था कि भाई उससे हमारा शरीर स्वस्थ होता है, सो एंड सो। लेकिन बात